Right, so we will have a discussion on the topic of the scleroderma today. Okay, we will discuss about the very special topic that is called as the scleroderma. Fine, we will discuss about the scleroderma. Okay, scleroderma. Now this is the first thing. This is very common in the females. Okay, right. जिस तरह हमारे पास सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस था, इसी तरह ये है हमारे पास, राइट. दिस इज़ वेरी कॉमन इन द फीमेल्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्क्लेरोडर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली फॉर एवरीथिंग, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी जब आपको समझ आ जाए, उसके बाद यू विल जनरेट द क्लिनिकल फीचर्स, यू विल बी एबल टू डायग्नोस एंड ट्रीट द पेशेंट. सिंपल. ओके. तब जब हम डिस्कस करते हैं स्क्लेरोडर्मा में, स्क्लेरोडर्मा में हमें क्या मिलता है? स्क्लेरो का मतलब है हार्डनिंग. ओके. स्क्लेरो का मतलब है हार्डनिंग या तो फिर टाइटनिंग. ओके, जब कोई चीज़ टाइट हो जाता है. अब डर्मा का मतलब क्या है? स्किन. फाइन. तो अब इसमें क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ द स्किन होता है स्क्लेरोडर्मा में. ओके, राइट. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्क्लेरोडर्मा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसके दो टाइप्स भी होते हैं. ओके, राइट. वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टाइप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या है. अच्छा. So when we talk about the pathophysiology, you must remember one thing, okay? There can be, for example, some kind of genetic factors, okay? There can be genetic factors, okay, right? And there can be environmental factors, right? तो ये जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों मिल के क्या करते हैं? दोनों मिल के स्क्लेरोडर्मा कॉज करते हैं. फाइन, ओके. अच्छा. अब क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, राइट? जैसे कि यू कैन से लाइक साइटोमेगलोवायरस. ओके, साइटोमेगलोवायरस. फाइन. एक तो साइटोमेगलोवायरस, उसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस, उसके अलावा है आपके पास कुछ ड्रग्स. ओके, और कुछ केमिकल्स. फाइन, ओके. सो व्हाट आर दीज थिंग्स? बेसिकली दे आर द ट्रिगर्स. अब ये जो ट्रिगर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, राइट, दे विल स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम, राइट. ओके. और किसी तरह से ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके that will lead to the production of the auto antibodies, right? ऑटो एंटीबॉडीज. अब ये तो मैकेनिज्म इसका आपको पता होगा, राइट, कि ये ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, राइट. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो जो साइटोमेगलोवायरस या मतलब कोई भी एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर आता है उसको इनगल्फ करता है, राइट. और उसके बाद जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो उस एंटीजन को लेके जाते हैं हमारे टी सेल्स के पास, राइट. फिर टी सेल्स जो है एक्टिवेट होते हैं और टी सेल्स जाके क्या करते हैं? हमारे बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं. फिर ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, बट दैट इज नॉट एक्चुअली रेलेवेंट राइट नाउ. ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट. और एट द एंड क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. फाइन. नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ब्लड सर्कुलेशन. अब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या है? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये है ऑटो एंटीबॉडी, राइट. अब ये जो ऑटो एंटीबॉडी है, ऑब्वियसली नॉर्मली एंटीबॉडीज किसी इन्फेक्शन के खिलाफ, किसी वायरस के खिलाफ लड़ते हैं, राइट. लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज एक ऐसा एंटीबॉडी होता है जो कि हमारे अपने ही बॉडी को डैमेज करता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू रिकॉग्नाइज दीज स्ट्रक्चर? ये जो आपके लिए मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली ए ब्लड वेसल. ओके. अब ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं? एंडोथीलियल सेल्स इस तरह से, राइट. ब्यूटीफुल सा एंडोथीलियल सेल होता है, राइट, इसके अंदर. अब दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये आप देख रहे हो, राइट. ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये आपको एक एंडोथीलियल सेल दिख रहा है यहाँ पे, विच इज़ नॉर्मल. और ये वाला एंडोथीलियल सेल आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या है? क्रैक्स है, और इसका जो शेप है वो भी एबनॉर्मल है. क्यों? क्योंकि ये है डैमेज्ड एंडोथीलियल सेल. ओके. उसके अलावा ये एंडोथेलियल सेल है आपके पास, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, राइट. ये जो एंडोथेलियल सेल है ये भी डैमेज हो चुका है, ये भी थोड़ा सा डैमेज है, और ये वाले जो एंडोथेलियल सेल्स है दे आर इंटैक्ट, यानी कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, राइट. अच्छा. अब ये जो एंडोथेलियल सेल है ये डैमेज किस वजह से होता है? जब ऑटो एंटीबॉडी आता है, राइट, ऑटो एंटीबॉडी आता है, और ये जो ऑटो एंटीबॉडी है ये सेल एंडोथेलियल सेल के अंदर चला जाता है, राइट. दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, आई होप यू नो दैट. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, अपने बॉडी से मैं कोई भी सेल उठा लेता हूँ, राइट. फॉर एग्जांपल ये शोल्डर के अंदर हमारा एक सेल है, राइट. उस सेल को मैं बाहर निकाल के आपके लिए ड्रॉ करता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है. फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, राइट. ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ सेल, राइट. अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है, राइट, इस तरह से न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है. अंडरस्टूड. ओके. अब जो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या करते हैं? दीज ऑटो एंटीबॉडीज विल कम, okay, they will come and they will destroy these DNA, right, they will destroy these DNA. ओके. जब ये डीएनए डिस्ट्रॉय होगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो ये सेल है हमारे पास ये भी डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि डीएनए क्या है हमारे पास? डीएनए जो है हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट है, राइट.
ये डीएनए ही सब कुछ कंट्रोल करता है इनसाइड द सेल। अगर डीएनए नहीं होगा तो फिर सेल भी नहीं होगा, सिंपल। ओके, तो क्या है हमारे पास ये जो एंटीबॉडी है ये डीएनए को डैमेज करता है। इसी तरह से यही मैकेनिज्म क्या होता है हमारे ब्लड वेसल के अंदर भी अप्लाई होता है, राइट? कि एंटीबॉडीज आते हैं हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करते हैं। अब एंडोथेलियल सेल्स जब डैमेज होते हैं, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये क्या अपने ऊपर जो है कुछ प्रोटीन्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ओके, कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, वीकेम लाइक प्रोटीन्स, ओके, राइट? वीकेम वन। अच्छा, अब क्या है कि ये जो प्रोटीन्स बनाता है, राइट, इसके साथ क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑब्वियसली यू मस्ट नो कि हमारे बॉडी के अंदर टी सेल्स होते हैं, ओके, स्पेशली CD4 टी सेल्स, राइट? अब ये जो CD4 टी सेल्स है ये क्या करते हैं, ये CD4 टी सेल्स जो है इसके ऊपर इसके साथ एक हाथ होता है, एक फिंगर होता है इसका, राइट? अपने उस फिंगर के साथ ये बाइंड करता है इस एंडोथेलियल सेल के साथ, ओके। ये डैमेज्ड एंडोथेलियल ने जो वीकेम वन रिलीज किया था, ओके, वीकेम वन, राइट, वीकेम वन जो प्रेजेंट किया था इसने, उसके साथ ये टी सेल CD4 टी सेल बाइंड करता है, राइट? और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये जो टी सेल है हमारे पास ये चला जाता है ब्लड वेसल के अंदर, राइट? यू मस्ट नो कि ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास कितनी लेयर्स है ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल के अंदर जो है हमारे पास इंटीमल लेयर है, राइट, इस तरह से। फिर उसके बाद जो है हमारे पास कौन सा लेयर आता है, हमारे पास आता है मीडिया, राइट? फिर उसके बाद आता है एडवेंटिशिया। अंडरस्टूड? ओके। सो ये जो हमारे पास है टी सेल ये क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता से ब्लड वेसल के वॉल के अंदर चला जाता है। अंडरस्टूड नाउ? ब्लड वेसल के वॉल के अंदर चला जाता है। अब ये जो टी सेल होता है, राइट, इसमें एक सब टाइप होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर, ओके, दैट इज TH2। ओके, TH2, राइट, ये इसका सब टाइप है। TH2 क्यों ज़रूरी है आपको याद रखना, क्योंकि TH2 क्या करता है, TH2 वैसे तो बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स रिलीज करता है, राइट, लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन कौन सा होता है, इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन 13, ओके। ये इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, लिसन वेरी केयरफुली, दीज इंटरल्यूकिन 13 इनसाइड द ब्लड वेसल वॉल, ओके। ये इंटिमा भी हो सकता है, इंटिमा ये वाला लेयर है, राइट, ये इंटिमा भी हो सकता है, या तो फिर ये मीडिया भी हो सकता है, ओके। ये वाला इंटिमा है और ये वाला जो है मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया, दिस इज द मीडिया, राइट। ये इंटिमा और मीडिया क्या है, ये ब्लड वेसल के लेयर्स होते हैं, सिंपल, ओके। तो ये टी सेल ब्लड वेसल के लेयर के अंदर चला जाता है, उसके बाद वहाँ पे जाके ये क्या रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 13, ओके। अब इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है इंटरल्यूकिन 13 यहाँ पे एक सेल होता है, राइट, इस तरह से एक सेल होता है, फाइन। इस सेल का नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, राइट। इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, इस फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, राइट, ये इस फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। जैसे ही फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होता है, फाइब्रोब्लास्ट क्या रिलीज करता है, लिसन वेरी केयरफुली, फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करता है कोलाजन, ओके, कोलाजन। स्पेशली कौन सा कोलाजन, कोलेजन टाइप 1 एंड कोलेजन टाइप 3, ओके, फाइन। उसके अलावा यही फाइब्रोब्लास्ट ऑब्वियसली दीज विल आल्सो रिलीज सम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ओके, राइट। तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ओके, कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दोनों मिलके क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ब्लड वेसल का एक लेयर होता है, राइट, इसके अंदर फाइब्रोसिस कॉज करते हैं, राइट, दे बोथ विल लीड टू द फाइब्रोसिस, फाइन। अब फाइब्रोसिस का तो आपको पता होगा, जब कभी फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है, राइट, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक स्कार फॉर्म होता है, राइट, मतलब वो वाला एरिया जो है वो हील होता है विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रोसिस, ओके, राइट। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे फाइब्रोब्लास्ट वाले सेल्स वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, राइट, और वो एट द एंड क्या करवाते हैं, फाइब्रोसिस करवाते हैं उस एरिया में, राइट, डैमेज्ड एरिया में। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के वॉल में क्या प्रोड्यूस होता है, फाइब्रोसिस, ओके, राइट। अच्छा, अब इतन ये जो फाइब्रोसिस यहाँ पे होता है, राइट, दिस इज़ नॉट एक्चुअली नॉर्मल फाइब्रोसिस, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन एक्सेसिव प्रोड्यूस होता है और ये एक्सेसिव इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, एक्सेसिवली ये फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, एक्सेसिवली फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे एक्सेसिव फाइब्रोसिस हो जाता है, राइट। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे फाइब्रोसिस होता है, राइट, इतना ज़्यादा फाइब्रोसिस होता है ब्लड वेसल के वॉल के अंदर कि ये जो ब्लड वेसल है ये एकदम से इस तरह से क्या होता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है, ओके, राइट, अंदर की तरफ चला जाता है। और ब्लड वेसल क्या होता है हमारे पास, जब ये ब्लड वेसल का वॉल उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो जाहिर सी बात है ये जो ल्यूमन होता है, राइट, ब्लड वेसल का, ये क्या हो जाता है, ये नैरो हो जाता है, फाइन, नैरो हो जाता है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड से क्या आती है, लेफ्ट साइड से दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ऑक्सीजन आता है, राइट, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स आता है,
फाइन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या करते हैं, हमारे किडनी को जाके ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट। सिर्फ किडनी की एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। दीज ब्लड वेसल कैन बी प्रेजेंट इन आवर डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके। सो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जाके हमारे किडनी को सप्लाई करता है, राइट। लेकिन जब ये ब्लड वेसल वॉल डैमेज होता है, ओके, जब ये ब्लड वेसल वॉल नैरो हो जाता है, उसके बाद क्या हमारे किडनी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी? नहीं होगी, राइट, ओके। स्पेशली किडनी के अंदर जो आर्टीरियोल्स होते हैं, राइट, उन आर्टीरियोल्स में क्या होता है, फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से हमारे किडनी को, फॉर एग्जांपल ये है ब्लड वेसल जो कि हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, फाइन, ओके। तो इस ब्लड वेसल के अंदर जब फाइब्रोसिस होती है तो एक तो ये ब्लड वेसल नैरो हो जाता है इस तरह से, ओके, दिस बिकम्स नैरो, ओके, इस तरह से नैरो हो जाता है। देख रहे हो आप कितना कम स्पेस है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट को जाने के लिए, राइट, बहुत ही कम स्पेस है, जिसकी वजह से किडनी में ब्लड सप्लाई कम होती है। जब किडनी में ब्लड सप्लाई कम होती है तो किडनी क्या करता है, किडनी में जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो इसकी वजह से रेनल क्राइसिस भी डेवलप हो सकता है, ओके, रेनल क्राइसिस। और एट द सेम टाइम ये जो किडनी है, जब इसके अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, राइट, दीज विल रिलीज रेनिन, ओके, रेनिन। और रेनिन क्या करता है, रेनिन रास को एक्टिवेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, राइट। और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आई एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल इन द स्टेप वन, ओके, पैथोफिजियोलॉजी के ये रास एक्चुअली में एक्टिवेट कैसे होता है और हाउ इट विल लीड टू द हाइपरटेंशन। तो इन शॉर्ट ये जो रास है हमारे पास, फाइनली, राइट, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है कि दीज विल लीड टू दी हाइपरटेंशन, ओके, राइट। तो ये हाइपरटेंशन करवाता है जब हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड कम पहुंचता है। और ये ब्लड क्यों कम पहुंचता है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है, दीज बिकम्स नैरो। उसके अलावा ये जो आपके पास एंडोथेलियल सेल्स है, जब ये डैमेज होते हैं, राइट, जब ये डैमेज होते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, ये जो ब्लड वेसल्स वॉल जैसे ही डैमेज होते हैं, सो दे विल आल्सो रिलीज एंडोथेलिन 1, एंडोथेलिन 1, ओके, दे विल आल्सो रिलीज एंडोथेलिन 1। ये एंडोथेलिन 1 आपको पता है क्या करता है, दिस एंडोथेलिन 1 इज वेरी वेरी बैड, व्हाई, बिकॉज इट विल कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके। तो एंडोथेलिन 1 क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, फाइन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमारा जो फॉर एग्जांपल ल्यूमन है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद जब यहाँ पे फाइब्रोसिस होती है तो दैट विल लीड टू दी नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल है ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, ओके। और इसके अंदर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सही से हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स में इस्कीमिया हो सकता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर क्रोनिक हो तो रेनट्स फिनोमिना हो सकता है, उससे जो है डिजिटल अल्सर्स बन सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस फॉर एग्जांपल फिनोमिना, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर। So now this is only about the pathophysiology of the scleroderma.